गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। सबका स्वागत है हमारे इस ग्रुप में, हमारे इस सेशन में। तो हमारा जो स्वाध्याय है, जीवात्मा जगत के नियम, द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, ये बुक की कथा। कुरुक्षेत्र भावनगरी। जीवात्मा जगत में कोई धर्म नहीं होता, हम केवल एक ही ईश्वर की पूजा करते हैं। अब तक हमने जाना है कि दो तीन स्टोरी हमने पढ़ी है, तो हमारा स्टोरी कहाँ मैच होता है वो देखना है, रिजेम्बल्स होता है क्या, तो उसमें से कैसे आगे जाना, हम किधर अटके हैं क्या, वो भी देखना है। तो इसके लिए बुक्स रहती है, मेरे जैसा मिरर जैसा काम करता है। ये स्टोरी बुक नहीं है तो हम पहले करता है हमारे लिए। यस। तो पेज नंबर 101 आ गया है। यस, पहले कौन आ गया? पुष्पलता जी मैम आ गए पहला आज। पुष्पलता जी मैम, सुप्रिया जी, चित्रा जी। यस, पढ़ेंगे 101, पेज नंबर 27 में 1981। पुष्पलता मैम, आप आ रहे हैं क्या? नहीं, उनका कैमरा ऑन नहीं, वो भी है रूल। यस। हाँ। यस मैम। अरे बुक कहाँ गई यहाँ से। जल्दी दो। यस सर, पेज नंबर। पेज नंबर 101, 101, ओके 27 में। ओके। Yes. 27 मई 1981 सूरदास की कहानी जारी है। अरे अभी। अहंकार का पतन होता है। ओके ठीक है, आप पढ़िए, उसके बाद वो इनकी प्रार्थना भूल गए हम। विस्पी तो की। प्रार्थना वही कर लेते मैसेज हैं निकल सर। के आप, रहता है। हाँ, आप प्रार्थना भी लीजिए मैम आप। ओके। विस्पी की प्रार्थना। मेरे सबसे प्यारे है शक्तिमान ईश्वर, कृपया हे प्रभु, देना हमें हर दुष्टता से बचने की ताकत और दुष्टों से बचाना। हमें अपने हाथों में लेकर हमें कृपया हमारा मार्गदर्शन करना। हम तुम्हारे हैं प्रभु, सदा रहेंगे तुम्हारे। प्रभु रखना हमें अपनी शरण में हमेशा, ताकि आपका आशीर्वाद हम पर सदैव बना रहे, और केवल आप ही मदद करना, हमारी मार्गदर्शक बनकर हमारा। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, धन्यवाद आपका। यस, थैंक यू तो मैम। ओके करें सर। यस। चलो। अहंकार का पतन होता है। पहली बार फिलिप को एहसास हुआ कि वह एक मनुष्य है, न कि कोई निष्क्रिय। उसने किसी भी दुष्ट व्यक्ति का गुलाम न बनने और किसी गलत रास्ते पर न चलने का संकल्प लिया। श्री उच्च भली आत्मा के निर्देश के अनुसार अगले दिन फिलिप सूरदास को गाड़ी में बिठाकर एक दूर दराज के इलाके में लेकर गया, जो कि उसके घर से बहुत दूरी पर था। उसने उसे यह कहा कि उसे एक गुफा की जानकारी मिली थी, जहां ढेर सारे खजाने छुपे थे। हमेशा की तरह सूरदास खुशी से फूला न समाया और फिलिप को तुरंत उसे वहां ले चलने को कहा। मीलों तक धूल भरी सड़क के बाद एक काफी संकरा रास्ता आया, इसलिए फिलिप ने गाड़ी रोक दी और सूरदास को अपने कंधे पर बिठाकर लगभग 1-1.5 मील तक चला। तब जाकर उन्हें एक गुफा मिली। गुफा में छिपे खजाने को देखने के लिए सूरदास बेसब्र हुआ जा रहा था, पर फिलिप ने कहा, मालिक, यह गुफा इतनी संकरी है कि इसके अंदर जाना मुश्किल है। आप इसी चट्टान पर बैठिए, मैं अंदर जाकर देख आता हूं कि कोई खजाना छिपा भी है या नहीं। फिलिप ने सूरदास को नीचे रखा और गुफा के अंदर चला गया। जैसा कि फिलिप को बताया गया था, गुफा के पीछे उसे बाहर निकलने का एक रास्ता मिला। वह उस रास्ते से बाहर निकला और दूसरे छोटे रास्ते से अपनी गाड़ी तक पहुंच गया।
गाड़ी से वह सूरदास के घर गया, उसकी अलमारी जोर लगाकर खोली, उसमें से 300 रुपए निकाले और उसी चुराई गाड़ी से शहर की ओर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद शहर में उसे एक नौकरी भी मिल गई और वह सरल और अच्छा जीवन बिताने लगा। फिलिप को गुफा में प्रवेश किए काफी समय बीत चुका था, पर सूरदास लखपति बनने का सपना देखने में इतना रोमांचित था कि उसे इस बात का एहसास ही नहीं रहा। बाद में अचानक उसका ध्यान गया कि फिलिप तो 1 घंटे से गायब था। वह फिलिप को बाहर बुलाने के लिए चीखने चिल्लाने लगा और उसे जमकर कोसने लगा, पर कुछ न हुआ। सूरदास को लगा मानो फिलिप वहां से गायब हो गया था, इसलिए वह उबड़ खाबड़ पत्थरों पर रेंग कर गुफा के भीतर फिलिप को ढूंढने जा पहुंचा। वह कुछ और अंदर गया। फिलिप के लिए उसकी जुबान से बेहद बुरे शब्द निकल रहे थे और वह गुस्से से आग बबूला हो उठा था। उसके दिल में फिलिप के लिए घृणा आई थी। अचानक उसने अपने आप को गुफा से बाहर पाया। वह हैरान रह गया। उसे लगा किसी ने उसे एक करारा झटका दिया हो। तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि फिलिप ने उसे मूर्ख बनाया, पर उसे इस बात की कल्पना भी नहीं थी कि फिलिप में उस जैसे दादा को धोखा देने की हिम्मत या चतुराई थी। सूरदास को पूरा यकीन था कि फिलिप उसका जीवन भर गुलाम बना रहेगा। उसे इस बात का काफी गर्व था कि आज तक उसे कोई मूर्ख नहीं बना सका था। वह तो दूसरों को धोखा देने में माहिर था, तो फिर ये कैसे हुआ? सूरदास को इस बात का पूरा यकीन था कि फिलिप कभी उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। हिंदी में दादा का अर्थ स्थानीय गुंडा या सड़क छाप बदमाश होता है। है। उसके लिए यह एक बड़ा झटका था। वह इतना स्तब्ध रह गया कि चीखना चिल्लाना और भला बुरा कहना भी भूल गया। क्या यह संभव था कि फिलिप गायब हो गया था और दूसरे और सूरदास को अंधेरी डरावनी गुफा में अकेला छोड़ गया था? रात होने वाली थी। सूरदास ने सोचा कि जंगल जाने की बजाय गुफा में ही रात बिताना बेहतर होगा। वह डरा हुआ था और उसे इसका भान हो गया था कि जंगल में जंगली जानवर भी थे और उसके पास घर जाने का कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि इस वक्त वह घर से मीलों दूर था। आहार और पानी के बिना वह क्या करेगा? यदि कोई भयानक जानवर उस गुफा में घुस आए तो वह अपने आप को कैसे बचा पाएगा? क्या वह कल का सूरज देख पाएगा? कुछ घंटों में उसके साथ क्या होगा? वह तो मर ही जाएगा। उसे इसका एहसास हुआ कि फिलिप की तरह वह भी तो उतना ही कायर और डरपोक है। अब उसे एहसास हुआ कि फिलिप पर अब तक क्या बीती होगी। यदि मैं मरूंगा तो सीधा नर्क जाऊंगा। सूरदास गुफा की दीवार के सहारे बैठा था, तभी भूलवश उसका हाथ पत्थर पर सरकते एक सांप पर जा गिरा। हे भगवान, मैं कैसे ऐसी यातना सह पाऊंगा? सौभाग्यवश सांप वहां से रेंगता हुआ चला गया। उसी समय सूरदास को एहसास हुआ कि उसने जिन लोगों पर जुल्म किया था उन्हें कैसा महसूस हुआ होगा। इसलिए भव्य प्रयास के साथ वह रेंग कर गुफा के बीच में जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि क्या करना चाहिए। चारों ओर सांप ही सांप भरे थे। यदि वह गुफा के भीतर रुकेगा तो सांप उसे डर सकते थे, और यदि गुफा के बाहर जाएगा तो जंगली जानवरों के हमले का खतरा था। थैंक यू मैम, थैंक यू, वेरी गुड। ओके, इसमें तो सिंपल सिंपल स्टोरीज हैं, शायद सभी को समझ आ रही होंगी। हाँ, यही समझ में आ रहा है कि वो कैसे लोग एक दूसरे के साथ बर्ताव करते हैं और धोखा कैसे करते कैसे हैं। इंसिडेंट्स आते हैं लोग। धोखा नहीं करना चाहिए। हम्म, हम्म। जब हम्म, उसके ऊपर मुसीबत आई तो तब उसको एहसास हुआ कि किस पर क्या क्या बीती होगी। हम्म। तो सूरदास को हम 3-4 पार्ट से देख रहे हैं ना, सूरदास कैसा था, पहला कैसे आ गए, जी। सूरदास, मोहनदास। यस, ठीक है। यस, अभी कौन रहेगा? अभी कौन नहीं? यस, चित्रा जी है, चित्रा जी आप पढ़िए। 28 मई 1981। सूरदास की कहानी जारी। अब चेतन मन का फिर से जागृत होना। अब उसका अवचेतन मन जागृत हो गया है फिर से। तो उसके आगे की कहानी है
भगवान करे फिलिप का अवचेतन मन उसे मुझ तक वापस भेज दे। कृपा करे प्रभु। सूरदास रो पड़ा, पर उसे तुरंत एहसास हुआ, क्या उसका अवचेतन मन उसे कभी भी सही राह पर लाने में सफल हुआ? मैंने अपने अवचेतन मन को अपनी दुष्टता पर क्यों नहीं हावी होने दिया? क्यों मैंने अपने अवचेतन मन को बंद कर रखा था और दुष्ट काम करता रहा? मैं इतना दुष्ट क्यों था? ओह, मैंने था कहा। तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं अब बदल चुका हूँ? एक एक कर उसे उन लोगों के चेहरे याद आने लगे जिन्हें उसने लूटा था, यातनाएं दी थी, लड़कियों के साथ बलात्कार किया था और यहाँ तक कि अपनी माँ को भी मुसीबत में डाल दिया था। हे ईश्वर, अब मुझे बोध हो रहा है कि उन सभी को कितना कुछ झेलना पड़ा होगा। बदला लेने की मेरी भावना के कारण, मेरे दुष्ट उद्देश्यों के कारण, मेरी लालच और वासना के कारण उन सभी को नरक की यातना भोगनी पड़ी। इससे पहले ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ था। इसका विचार भी मेरे मन में नहीं आया था। मुझे तो हमेशा यही लगता था कि कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता या मुझे कोई सता नहीं सकता। तो दुष्टों का सरदार था। मुझे इतना भरोसा था कि कोई मुझे धोखा नहीं दे पाएगा। पर इस डरपोक और जन्मजात कायर इंसान ने मुझे मूर्ख बनाकर मेरी तो आंखें ही खोल दी। बेशक ईश्वर का न्याय यही है, मैं इसी के लायक हूँ। अपने जीवन में पहली बार उसने ईश्वर को याद किया था, तो उसने पहली बार ईश्वर से प्रार्थना की और कहा, हे मेरे प्रिय ईश्वर, कृपया मुझे बचाओ। मैं वचन देता हूँ कि मैं एक अच्छा जीवन जीऊंगा और आपकी राह पर चलूंगा। मैं यह भी वादा करता हूँ कि मैं संभव हो उतने लोगों को खोजूंगा जिन्हें मैंने नुकसान पहुंचाया है, उनकी मदद करूंगा और उनकी जो भी चीजें अब तक मेरे पास हैं उन्हें लौटा दूंगा। उन्हें खुश रखने का भरपूर प्रयास करूंगा। मैं जानता हूँ ऐसी भयानक जिंदगी जीने के बाद मैं बहुत अधिक मांग रहा हूँ, पर हे मेरे ईश्वर, बस मुझे एक मौका और दे दो, सिर्फ एक मौका, ताकि मैं नर्क जाने से बच जाऊं और यहाँ पृथ्वी पर इन सांप एवं जंगली जानवरों के बीच रहकर नर्क झेलने से बच सकूं। हे ईश्वर, मैं आपसे पहली बार प्रार्थना कर रहा हूँ। मुझे पहली बार एहसास हुआ है और दुष्टों से दुष्टता से अच्छाइयों की तरफ जाने का मेरा दृढ़ फैसला है। कृपया मेरी मदद करें, मुझे बचाएं और अपनी सही राह सुझाएं। हे ईश्वर, आप मुझे अपनी सूझता का ज्ञान आशीर्वाद दें और मुझे एक अच्छा जीवन जीने में मदद करें। कृपया आप इस बार मुझे बचा लें। इसके बाद मैं कभी बुराइयों की राह पर नहीं चलूंगा। इसके बाद सूरदास बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। जब वह शांत हुआ तो उसे अनुभव हुआ कि उसके विचार और उसकी भावनाएं कितनी पवित्र और सच्ची थी। क्या यह कभी संभव था कि उस जैसे शैतान की ईश्वर मदद करेंगे? उनके अलावा इस भयानक जंगल में उसे बचाने कौन आ पाता? सुबह होने तक क्या वह उन सांपों और जंगली जानवरों से भरे जंगल में जिंदा बच पाएगा? सूरदास को यह संभव नहीं लग रहा था। पर ईश्वर, आप तो अपने चमत्कारों के लिए जाने जाते हैं। तो हे प्रभु, चमत्कार करें, कृपया मुझे बचा लें और मैं वादा करता हूँ मैं कभी गलत राह पर नहीं चलूंगा। उसी क्षण उसे जानवरों के गुफा के पास आने की आहट सुनाई दी। उसे अब अपना अंत नजर आने लगा। घावों और खरोंचों के बावजूद बड़ी मेहनत से रेंग कर वह गुफा के कुछ और अंदर एक गहरे अंधेरे कोने में खिसक गया। उसे यकीन था कि वहां कई सारे सांप थे, पर उसने जंगली जानवरों के हमले के हमले के बजाय
सांप के काटने से मरना ज्यादा उचित समझा। गुफा के उस अंधेरे कोने में जब वह बचने की कोशिश कर रहा था, उसी समय एक सांप उसकी छाती पर से होकर, हे प्रभु मुझे चला गया। बचा लो। चला गया। हे, हाँ, हम्म। हाँ वो। चला गया। छाती पर से होकर चला गया। अच्छा चला गया इसमें है, चला गया, अच्छा ठीक है, सॉरी। हे प्रभु मुझे बचा लो, अब मैं कभी गलत काम नहीं करूंगा। यह आवाज उसके दिल की गहराई से निकली थी। उसे याद आने लगा कि कैसे उसके शिकार बने लोग भी इसी तरह उससे विनती करते थे, पर वह जो सबसे क्रूर इंसान था उस पर हंसता और उन्हें और अधिक प्रताड़ित करता। क्या अब उसने कभी उन लोगों के प्रति जरा भी दया दिखाई थी? नहीं, कभी नहीं। तो फिर आज ईश्वर उसके प्रति भला क्यों दया दिखाते? वह फिर रोने लगा और उसे पूरा भरोसा हो गया कि उसके बचने की अब कोई उम्मीद नहीं थी। मैं अब कभी सवेरा नहीं देख पाऊंगा। हे ईश्वर मुझे खत्म कर दो, मेरे हृदय की धड़कन को रोक दो। मुझे पता है मैं नर्क ही जाऊंगा, पर मुझे इस जंगली जानवरों के हाथों मरने और सांपों के काटने से बचा लो। हे प्रभु अब मेरा जीवन समाप्त कर दो। एक और सांप उनके शरीर पर से गुजरा और वह चीख उठा, हे प्रभु मुझ पर दया कीजिए, कृपया मुझे और प्रताड़ित ना करें। उसे नवजागृत अवचेतन मन ने उससे पूछा, क्या तुमने कभी अपने शिकार व्यक्तियों के प्रति दया दिखाई थी? हाँ, तुम सही कहते हो, मुझे उन पर कभी दया नहीं आई। मैं अब समझ चुका हूँ, पर अब तो मुझे बहुत देर हो चुकी है, अब तो मुझे कष्ट झेलना ही होगा। ईश्वर मेरे प्रति दया और हमदर्दी क्यों दिखाएंगे भला? सूरदास सच्चे मन से पछताने लगा और सुधरने की करने लगा, पर उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसे पता था अ, उसका बचना अब मुश्किल हो चला था। उसके अवचेतन मन ने एक बार फिर उससे कहा, क्या तुमने कभी लोगों को नुकसान पहुंचाने से खुद को रोका? तो ईश्वर क्यों चमत्कार कर तुम्हें बचाएंगे? जब तुम्हें लगता था कि तुम खुश और सफल हो, तब कभी तुमने ईश्वर के बारे में सोचा था? तो अब क्यों ईश्वर को याद कर रहे हो? अब उनकी मदद के लिए क्यों पुकार लगा रहे हो? थैंक यू। थैंक यू। वेरी नाइस। अभी भी आगे सूरदास जी की कहानी। यस। अभी सुप्रिया जी, आप पढ़िए। हाँ, 29। पेज नंबर 107, हम्म। 29/5/1981। सूरदास की कहानी जारी। श्री उच्च बलि आत्मा का प्रकट होना। सूरदास को अब सब कुछ साफ साफ नजर आने लगा और उसे पूरा यकीन हो गया कि अब काफी देर हो चुकी थी और कुछ ही घंटों में उसका नरक जाना निश्चित था। ईश्वर हमेशा न्याय करते हैं। मुझे यह बहुत देर से समझ आया। ईश्वर सदा न्याय संगत होते हैं, भले ही देर से मिले पर न्याय मिलता अवश्य है। अब मुझे अपनी सजाएं भुगतनी ही होगी। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। उसका अवचेतन मन एक बार फिर उसे कहने लगा, तुम चाहते हो कि ईश्वर तुम्हारे लिए कोई चमत्कार करे? ठीक है, यह रहा चमत्कार। अब तुम में सुधार होगा। सूरदास को इन बातों का मतलब समझ में नहीं आया, लेकिन उसने सोचना जारी रखा। मैंने दुष्ट कर्म किए, अब मुझे सजा भोगनी ही होगी। ए ईश्वर, मुझे अपनी सजा भोगने के लिए सही राह दिखाइए। मुझे अपनी आत्मा को शुद्ध करने का उपाय बताइए। मुझे दोबारा फिर कभी बुरी राह पर न जाने दो। हे ईश्वर, मुझे अंधकार में प्रकाश दिखाइए और मैं फिर कभी आपकी राह से मुंह नहीं मोड़ूंगा। हे ईश्वर, मेरी आत्मा को दुष्टता से बचाइए। यदि मेरे भौतिक शरीर को यातना भी मिले तो मुझे इसकी परवाह नहीं, लेकिन मेरी आत्मा को बचा लीजिए। रात इसी तरह बीत गई और सुबह के समय उसे उस अंधेरी गुफा में रोशनी की एक किरण दिखाई पड़ी। वह अत्यंत हैरान रह गया।
हे ईश्वर, यह तो चमत्कार है। हाँ, यह चमत्कार ही है। आपने मुझे बचा लिया। सूरदास खुशी से उत्तेजित हो गया। यह सब कैसे हुआ, इसे समझना उसकी कल्पना से परे था। पेज नंबर 108। सूरदास के अवचेतन मन ने एक बार फिर उसे समझाना शुरू किया। सूरदास जहरीले सांपों और भयानक जंगली जानवरों को भी पैर कटे। लाचार इंसान पर दया आती है, पर तुम जैसे दुष्ट इंसान को तो मासूम, लाचार और अच्छे लोगों पर भी दया नहीं आई। सूरदास को अपने आप पर बहुत शर्म आई। उसने फिर कभी बुरी राह पर न चलने की कसम खाई। इस घने जंगल में मेरे बचने का मौका अभी भी काफी कम है। यहाँ कोई आता जाता नहीं। आखिर मैं कैसे यहाँ से बाहर निकल पाऊंगा। हे भगवान, आपको मुझे सभी जंगली जानवरों से बचाए। अब कृपया मुझे इस जगह से भी बचा लो, ताकि मैं ये कच्चा जीवन जी सकूं और अपनी सभी दुष्ट करतूतों का पश्चाताप कर सकूं। हे ईश्वर, एक बार फिर मेरी मदद करो। मुझे पता है कि मैं कुछ ज्यादा ही मांग रहा हूँ, पर मेरी आत्मा पर दया करो प्रभु। बड़ी कठिनाई से रेंग कर वह गुफा के बाहर आया और एक चट्टान पर बैठकर ईश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना करने लगा। कुछ घंटों बाद सूरदास ने एक पुण्यात्मा फकीर को देखा। वह शिथिल और थका मांदा दिख रहा था। उसे देखकर सूरदास उत्साहित हो गया और उसने उच्च स्वर में आवाज लगाई, कृपया मेरी मदद करो बाबा। पुण्यात्मा फकीर, हमारे श्री उच्च बलि आत्मा, उसके पास आए और कहा, मेरे बच्चे, तुम एक दुष्ट इंसान हो या नेक इंसान, मैं किसी दुष्ट इंसान की कभी कोई मदद नहीं करता। इसलिए मुझे बताओ, तुम दुष्ट हो या नेक। फकीर की बात सुनकर सूरदास यह कहने वाला था कि वह एक भला इंसान था, पर उसने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि उसका अवचेतन मन अब जाग उठा था। वह तुरंत रुक गया और कहा, ए फकीर बाबा, आइए यहाँ बैठिए और मेरी कहानी सुन लीजिए। इसके बाद यदि आपकी अंतरात्मा आपको मेरी मदद करने के लिए कहे तो मेरी मदद कीजिए, वरना आप अपनी राह पर चले जाएंगे और ईश्वर आपका भला करे। पेज नंबर 109। श्री उच्च बलि आत्मा एक शिले पर बैठ गई और कहा, ठीक है, तुम अपनी कहानी सुनाओ, मैं सुन रहा हूँ। सूरदास ने फकीर को सारी कहानी बयां कर दी। उसकी बातों को सुनकर श्री उच्च बलि आत्मा काफी प्रभावित हुई, पर वे अब भी उसकी परीक्षा लेना चाहते थे। तुम इसलिए अपने आप को बचाना चाहते हो ताकि तुम आगे भी दुष्ट काम कर सके? नहीं फकीर बाबा, मैं अब कभी बुरा काम नहीं करूंगा। मुझे कड़ी सजा मिल चुकी है और अब मुझे पूरा भरोसा है कि ईश्वर ने पिछली रात मुझे इसलिए बचाया ताकि मुझे एक अच्छा जीवन जीने का मौका मिल सके। क्योंकि ईश्वर ने यह मौका मुझे दिया है, इसलिए बदले में मैं भी यही इसी राह पर चलूंगा कि उन्हें मुझ पर गर्व हो। इन बातों से श्री उच्च बलि आत्मा प्रभावित हुए और उन्होंने देखा कि सूरदास का प्रभा मंडल तथा स्पंदन भी बदल चुके थे। उन्होंने कहा, ठीक है सूरदास, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उन्होंने सबसे पहले सूरदास को खाना और पानी दिया। उसके बाद वे सूरदास को उसके घर पहुंचाए और उसे वहां छोड़कर जीवात्मा जगत में लौट गए। अब उनका काम पूरा हो चुका था। सूरदास अब भी पृथ्वी पर ही है। नकली पैरों के सहारे वह एक भला, अच्छा और निस्वार्थ जीवन बिता रहा है। उसकी माँ जेल से छूट गई क्योंकि पुलिस को उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए उसे रिहा कर दिया। सूरदास ने इस बात के बारे में सुना और उसने अपनी माँ को अपने साथ रहने को कहा। समय के साथ उसने अपनी माँ को भी सुधार दिया। माँ और बेटे अब सच्चाई भरा, दयालु या निस्वार्थ जीवन जी रहे हैं। पर सूरदास को यह पता नहीं चला कि श्री उच्च बलि आत्मा और नीलू ने किस प्रकार उसकी मदद की थी। जब वह जीवात्मा जगत में वापस लौटेगा तो उसे सब कुछ पता चल जाएगा। लीलू बेहद खुश हुई और उसने श्री उच्च बलि आत्मा का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इसी प्रकार कई सारी जीवात्मा ने पृथ्वी के लोगों की मदद की है। आप इसे चमत्कार कहते हैं। हाँ, यही तो चमत्कार है।
थैंक यू। थैंक यू मैम। ऐसे चमत्कार होते हैं कभी कभी, लेकिन हाँ, यही हम ना। जब बुरा समय से गुजरने के बाद किसी को कोई लोग सोचते हैं कि अभी मैं अच्छा करेगा, अच्छे से रहूंगा तो मुझे अच्छे मिलेगा, तभी उनको ईश्वर की याद आती है और ईश्वर से मांगते हैं, मुझे अब बचाओ, मेरे को अच्छा जीवन अभी चलना है, अच्छे से रहना है, मैं सुधारूंगा ऐसा। उससे ओके। पहले उनकी आंखें बंद होती है, जब आंखें खुलती है तभी देर हो जाती है। यस मैम, थैंक यही यू। जीवन का रहस्य है। यस यस। लेकिन जब जागो तब उजाला। हाँ हाँ। यस यस। स्मिता जी, आप पढ़ने वाले हो? स्मिता जी। ठीक है सर। यस। पेज नंबर 110, 30 मई 1981। 30 में 1981। आवाज सुनाई दे रहा है ना सर? आ रही है। हम्म, मनुष्य का असली रूप उसका अवचेतन मन है। पृथ्वी पर हम अक्सर यह सवाल सुना करते थे, पृथ्वी पर हम अपने पिछले जन्म या जीवात्मा जगत के बारे में क्यों नहीं जानते? क्यों ईश्वर हमारे मन से उन स्मृतियों को मिटा देते हैं? आपका अवचेतन मन हर एक चीज जानता है। आपके साथ यानी आपकी आत्मा के साथ जो कुछ भी होता है वह शुरू से ही आपके अवचेतन मन में अंकित होता है। दुर्भाग्य से आपका भौतिक मन यह सब कुछ नहीं संभाल पाता और ज्यादातर मामलों में यह आपके अवचेतन मन के साथ सब। संघर्ष रहता है। हम्म, केवल कुछ ही आत्माएं जो बहुत उच्च स्तर पर होती है अपने अवचेतन मन द्वारा अपने भौतिक मन को नियंत्रण में रख पाती है। इन आत्माओं में अतिरिक्त संवेदनात्मक बोध होता है और इनमें से कुछ आत्माओं को पृथ्वी के अपने पिछले जन्म की घटनाएं भी याद होती है। उनमें कभी कभी अपने वास्तविक संसार अर्थात जीवात्मा जगत की स्मृतियां भी बनी रहती है, लेकिन ऐसा कभी कभी ही होता है। आप शायद यह जानना चाहेंगे कि आपका अवचेतन मन इन स्मृतियों को क्यों सुरक्षित नहीं रखता। जैसा कि हमने बताया, आपके भौतिक मन के लिए उन्हें संभाल पाना मुश्किल होता है। इसके अलावा आपका अवचेतन मन नहीं चाहता कि आप वह सब जाने, क्योंकि आप पृथ्वी पर अनुभव हासिल करने, अपनी परीक्षाएं देने, प्रशिक्षण लेने और कर्मों का फल भोगने आए हैं। यदि आप सब कुछ जान जाएंगे तो आपको उन सब बातों के साथ तालमेल बिठाना बहुत ही मुश्किल होगा और जीवन में कोई आनंद नहीं रहेगा। आप अपना जीवन एक यंत्र की तरह व्यतीत करेंगे। यदि आपको अपने कर्मों का पता चल जाए तो धरती पर आपका जीवन नीरस हो जाएगा। आपका अवचेतन मन हर बात जानता है और वह कभी गलती नहीं करता। इसमें हर बात दर्ज होती है। पृथ्वी पर जन्मी उच्चतर स्तर की आत्माओं का अवचेतन मन धरती की साधारण आत्माओं की तुलना में थोड़ा अधिक ताकतवर होता है। हमने कहा थोड़ा अधिक, क्योंकि जीवात्मा जगत में भी हमारा अवचेतन मन पूरी तरह कार्यशील नहीं होता। हालांकि पृथ्वी के मनुष्यों की तुलना में यह अधिक जागृत होता है। जीवात्मा जगत में केवल 7वें लोक के बाद ही आपका अवचेतन मन उच्च क्षमता के साथ काम करता है। पृथ्वी के पृथ्वी के कुछ योगी और धर्मात्मा मनुष्यों में लंबे समय तक ध्यान करने की क्षमता होती है। उनका अवचेतन मन अधिक से अधिक जागृत होता जाता है और वे अपने भौतिक मन को अपने अवचेतन मन द्वारा नियंत्रित करते हैं। आप जैसे ज्यादातर लोगों के विपरीत वे अपने आप जैसे ज्यादातर लोगों के विपरीत वे अपने भौतिक मन के गुलाम नहीं होते। अपने भौतिक मन के गुलाम मत बनिए। यदि आपने अपने भौतिक मन को नियंत्रित नहीं किया तो वह आपको बद से बदतर हालात की ओर ले जाएगा। जब आप देह त्यागेंगे तो आपका भौतिक मन आपके भौतिक शरीर के साथ ही मर जाता है। आपका भौतिक मन
आपको अपने बस में करने और आपको अपने अनुसार संचालित करने के लिए व्याकुल रहता है। लेकिन आप इतनी अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करें और इसे अपने ऊपर हावी ना होने दे। आप अनंत काल तक के लिए अपने अवचेतन मन से जुड़ी हुई एक आत्मा है। फिर आप कैसे अपने कमजोर और अप्रशिक्षित भौतिक मन को अपना मालिक बनने दे सकते हैं? क्या आप इतने कमजोर और रीढ़विहीन प्राणी हैं कि आप उसे नियंत्रित में नहीं रख सकते? आपसे याद रखिए, आपका अवचेतन मन ही आपका वास्तविक स्वरूप है। इसलिए अपने भौतिक मन को अपना मालिक बनने मत दीजिए, अपना मालिक खुद बनिए। ये योगी का अर्थ दिया हुआ है। योगी एक योगी ऐसा व्यक्ति होता है जिसने योग के विभिन्न रूपों पर महारत हासिल किया हो। यस, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। यस। हम सब लोग अवचेतन मन को हावी ना होकर, मतलब अवचेतन मन के ऊपर काम करके हम लोग हर परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। ये इस बात से समझ में आ रहा है। और इसके ऊपर मतलब हम लोग का जो भी इमोशन हो, मतलब ये मेरे साथ ही रिलेट हो रहा है। मतलब अवचेतन मन को और भौतिक मन को, मतलब अवचेतन मन के ऊपर हावी होने नहीं देना चाहिए, अपने ऊपर काम करना चाहिए बस। तब अवचेतन में बहुत अच्छा तरह से काम करता है। वेरी गुड, ऐसा बोलना चाहिए। भी आ रहा है। यस, ठीक है। बहुत सारा था इस पेज में, बहुत सारा बोर्ड में दिया था, हम्म है ना। ये हमने माइंड पावर पढ़ा है तो उसमें से वो आता है। हम्म ठीक है, अभी नेक्स्ट है ज्योति जी। और हिरल जी, आप भी बुक है क्या आपके पास? ओके, ओके, ठीक। हाँ हाँ, अभी ज्योति जी। मैं रहेगी, मैं मंगा लेती हूँ। मैंने आज यूट्यूब पे सुना था पहला और सेकंड पार्ट, मतलब वो डिटेल में नहीं था, शॉर्ट समरी थी। नहीं, बुक पढ़ना अच्छी बात है, आप ये बुक लेके रखो, आपको भी हाँ अच्छा हाँ, है। मैं बुक ले लूंगी सर। यस, थैंक यू मैम। ज्योति जी, आप पढ़ सकते हो। 31। जी सर। यस। 31 मई 1981। पूर्व जन्म की बातें क्यों याद नहीं रहती? पृथ्वी के लोग जीवात्मा जगत और अपने पूर्व जन्मों की संजोई हुई सभी स्मृतियों को भूल जाते हैं। अनुभव हासिल करने, खुद को प्रशिक्षित करने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए हम पृथ्वी पर कई बार जन्म ले चुके होते हैं, ताकि हम अधिक से अधिक ऊंचे स्तर पर प्रगति कर सकें। यदि हम पृथ्वी के अपने सभी पूर्व जन्मों को याद रखें, तो क्या इससे हमें अधिक ज्ञान हासिल करने में मदद मिलेगी? बहुत लोग कहेंगे हाँ, लेकिन हमारा कहना है कि ऐसा नहीं होता। क्योंकि यदि आप अपने पूर्व जन्मों को याद रखेंगे, तो क्या आप अपनी पिछली गलतियों को दोहराएंगे? कभी नहीं। इसलिए अपनी गलतियों को सुधारकर, अपनी समस्याओं को सुलझाकर और मुसीबतों का सामना कर आप अपनी आत्मा का शुद्धिकरण कर सकते हैं। बिना गलती किए, बिना समस्याओं से जूझे और बिना दर्द महसूस किए आप अच्छे और बुरे में अंतर नहीं कर पाएंगे। यदि आप यही न समझ सकें, तो जीवन का क्या अर्थ? जीवात्मा जगत और पूर्व जन्मों की यादों को सुरक्षित रखकर मनुष्य का जीवन एक यंत्र की तरह हो जाएगा। अपनी परीक्षा, प्रशिक्षण और कर्म के प्रति आपका रवैया स्वाभाविक नहीं रह जाएगा। जीवन में आप जो चुनेंगे वह पहले से सोचा समझा हुआ होगा। ऐसा चुनाव आपके वास्तविक मनोस्थिति के कारण किया गया नहीं होगा। पृथ्वी पर हर कोई खुशी चाहता है, लेकिन क्या वे जानते हैं कि खुशी असल में होती क्या है? नहीं। धरती पर लोग सोचते हैं कि खुशी का अर्थ है बहुत सारा रुपया, पैसा, ऐशो आराम, मौज मस्ती और शोहरत। हमें यह बताते हुए अफसोस होता है कि ये चीजें
सच्ची खुशी नहीं होती। असली खुशी तो सच्चे प्यार, प्रकृति की सुंदरता, दिल से निकली हुई हंसी और मुस्कान, जैसा कि बहुत लोग करते हैं, ये जबरन होड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करने और खुद को उच्च स्तरों पर उठाने के लिए अपनी आत्मा को शुद्ध करने से मिलती है। आप अपनी आत्मा को शुद्ध करेंगे और उच्चतर स्तरों को हासिल करेंगे, और आप इसे गलतियां कर उन्हें स्वीकारते हुए करेंगे। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप अपनी गलतियों को किस तरह सुधारते हैं, अपनी समस्याओं को किस तरह सुलझाते हैं, और किस तरह अपनी मुश्किलों मुश्किलों का सामना करते हैं। ये सभी चीजें आप पर ही निर्भर करती हैं कि आप अपनी गलतियों को सुधारने, समस्याओं को सुलझाने और मुसीबतों का सामना करने में किस प्रकार के तरीके अपनाते हैं। सच्चे, सीधे और ईश्वरीय तरीके, अथवा बुराइयों और दुष्टता से भरे तरीके। उदाहरण के लिए, यदि आपसे कोई गलती हो जाए और आप यह मानते हैं कि आपने गलती की है, तो आपको उस गलती को जरूर सुधारना चाहिए। आपको धरती पर अनुभव हासिल करने, खुद को प्रशिक्षित करने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए भेजा गया है। इससे आप खुद को उच्चतर स्तरों तक उठा पाएंगे। इसलिए आपको जीवन में समस्याओं, मुसीबतों और अन्यायों का सामना करना ही चाहिए। यहाँ जीवात्मा जगत में हमें हर चीज याद रहती है। हमारी स्मृतियां आपकी तरह मिट नहीं जाती, इसलिए हमारा विकास बहुत धीमा होता है। आपका जन्म धरती पर इसलिए होता है कि आप तेज गति से विकास कर सकें, लेकिन आप में से ज्यादातर लोग नीचे गिरते चले जा रहे हैं। आप हैरान होंगे कि क्यों आप अपने वास्तविक संसार, जीवात्मा जगत की बातें याद नहीं रख सकते। यदि आपको जीवात्मा जगत की बातें याद रह जाएं, आप भले लोग पृथ्वी पर जीने से घृणा करेंगे। लेकिन बुरी और दुष्ट आत्माएं दुर्भाग्य से यह भूल गई हैं कि पहले, दूसरे और तीसरे लोग कैसे होते हैं। कई बार जब निर्दोष होने के बावजूद आपको दोषी ठहराया जाता है, ईश्वर के प्रति आपकी आस्था डगमगाने लगती है। ऐसी हालात में आपके मन में सवाल उठते हैं, क्या यह सच है कि ईश्वर है? यदि ऐसा है, तो फिर वह अपने आप को प्रकट क्यों नहीं करते? क्यों उन्होंने कई बार मेरा साथ नहीं दिया? जब मुझे उनकी सबसे अधिक जरूरत होती है, तब वह कहीं नहीं दिखते। मुझे न्याय क्यों नहीं मिलता? यदि ईश्वर इतने ही भले, दयालु और न्यायशील हैं, तो क्यों वे दुष्ट लोगों को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने देते हैं? क्यों दुष्ट लोग सफल होते हैं और भले लोगों को कष्ट भोगना पड़ता है? आखिर क्यों? क्या आपने भी कभी ऐसे सवाल किए हैं? ये रहे कुछ जवाब। क्या ईश्वर सचमुच होते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल ईश्वर होते हैं। यदि ऐसा नहीं है, तो आपको किसने रचा? किसने पृथ्वी बनाई? किसने पेड़ पौधे, फूलों, फलों, समंदरों, नदियों और पहाड़ों की रचना की? कौन है जो रहस्यमय तरीके से दुष्ट आत्माओं के और प्यारी भावनाएं भरी? कौन इतना दयालु है जो आपको आपके प्रियजनों के निकट रखता है? ईश्वर के अलावा कौन इतना कुछ कर सकता है? दूसरा प्रश्न, आप निर्दोष थे, फिर भी दोषी साबित किए गए। कहाँ थे ईश्वर उस वक्त? इसके भी कई जवाब हैं। उनमें से एक आपके लिए जरूर सही रहेगा। कब? क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि आपने कभी किसी को दुख या नुकसान नहीं पहुंचाया? हो सकता है आपको इसी बात की सजा मिल रही हो। हाँ, हो सकता है आपने किसी को दुखी किया हो, या आपने पूर्व जन्म में पाप किए हो और यह उसी का फल हो। ग, स्वाभाविक रूप से आप अधिक से अधिक ऊंचा उठना चाहते हैं, इसलिए जरा सोचिए कि आप बिना समस्याओं का सामना किए प्रगति कर पाएंगे। घ, यदि आप सोचते हैं कि आप बहुत धार्मिक और भली आत्मा हैं, तो क्या आपने कभी खुद का विश्लेषण किया है? जरा पता लगाइए कि आपने जो भी काम
मैम आपकी आवाज जा रही है मैम, आवाज प्रसिद्धि नहीं आ रही। हासिल होगी। आपकी आवाज हेलो हाँ बीच सर। में जाती है। घ से फिर से पढ़िए मैम। घ से। आपकी बीच बीच में आवाज आती है, आपने कुछ लगाया है क्या? नहीं डायरेक्ट नहीं सर। नहीं ना, हाँ बीच डायरेक्ट। में जाती है। हाँ जी सर, घ से पढ़ूंगा सर। हाँ आखिरी पढ़ो। हाँ। यदि आप सोचते हैं कि आप बहुत धार्मिक और भली आत्मा है, तो क्या आपने कभी खुद का विश्लेषण किया है? जरा पता लगाइए कि आपने जो भी काम किए, क्या वे सही थे और क्या वे निस्वार्थ भाव से किए गए थे, या उनमें पाखंड, स्वार्थ या बेईमानी बिल्कुल नहीं थी? या आपने कभी कोई अच्छा काम किसी स्वार्थी उद्देश्य से किया है? या आपको कभी ऐसा विचार भी आया कि वह नेक काम करने से आपको स्वर्ग मिलेगा, प्रसिद्धि हासिल होगी, या फिर ऐसा करने से आपके पाप धुल जाएंगे? ऐसे नेक काम नेक नहीं होते। आप केवल दुनिया और खुद अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। पृथ्वी पर लोग हर समय खुद को धोखा देते रहते हैं और ईश्वर को भी धोखा देने की कोशिश करते हैं, जो नामुमकिन है। तो क्या आपको लगता है कि आप पाप कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, आप पाप कर रहे हैं। 9, पृथ्वी पर ज्यादातर लोगों के लिए धन सबसे महत्वपूर्ण चीज है। किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा होना एक बात नहीं। आप यह भी जानते हैं कि सारी दुष्टता की जड़ रुपया है। रुपया मनुष्य को अंधा बना देता है। यह उसके कानों को ऐसा बहरा बना देता है कि उन तक गरीबों की विनतियां नहीं पहुंचती। रुपया आपके हृदय को पत्थर बना देता है। आप दया, वफादारी, प्यार, हमारा मतलब सच्चे प्यार से है, और अपने परिवार तथा अन्य लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य भूल जाते हैं। जब क्या आपने कभी किसी को गलत आंका है अथवा किसी को गुमराह किया है? हो सकता है यह उसी की सजा हो। 6, क्या आप कभी बहुत प्रसिद्ध या लोकप्रिय होना चाहते थे? हो सकता है आपकी इस इच्छा और महत्वाकांक्षा ने किसी को नुकसान पहुंचाया हो या किसी को गुमराह किया हो। जब प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्या आपने कभी अपने स्वार्थी उद्देश्यों के लिए किसी को कष्ट दिया है? ज क्या आपने कभी किसी दुष्ट व्यक्ति का साथ दिया है? यदि आप दुष्ट लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो दुष्ट बने रहने के लिए आप उन्हें प्रोत्साहन देते हैं, और इस कारण आप भी उसी वर्ग में सम्मिलित हो जाते हैं। क्या आपने यह महसूस किया है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर कभी अन्यायी नहीं हो सकते और वह कभी किसी के प्रति अन्याय नहीं करेंगे? यदि आप वास्तव में निर्दोष हैं, तो चाहे आपके पास सबूत हो या न हो, वे आपको निर्दोष ही साबित करेंगे, बशर्ते आप ईश्वरीय राह पर चलते रहें। हो सकता है ऐसा तत्काल न हो, इसमें महीनों, वर्षों अथवा दशकों लग जाए, लेकिन वे न्याय जरूर करेंगे। खुद का विश्लेषण कीजिए, अपने आप से यह सवाल पूछिए, और हमें यकीन है कि उनमें से एक न एक आप अपने लिए सही पाएंगे। जब भी आप किसी मुश्किल में पड़ जाएं अथवा आपके सामने कोई समस्या खड़ी हो जाए, तब अपने आप से यही सवाल करें। हम चाहते हैं आप यह समझ लें, आप पृथ्वी पर हैं, और पृथ्वी आपकी आत्मा के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र है, जहां आपको अनुभव प्राप्त होता है, उच्चतर लोगों तक पहुंचने के लिए और शाश्वत खुशी पाने का आपके लिए यह एक अवसर है। पृथ्वी आपको अपने कर्मों का फल सहजता से भोगने, नेक काम करने, निस्वार्थ भाव से दूसरों और अपने प्रियजनों की मदद करने का मौका भी देती है। तो फिर क्या आप क्या आशा करते हैं? बिना मुश्किलों वाला जीवन, बिना कांटों के गुलाबों की क्यारी? आप अपनी दुष्ट दुनिया से क्या उम्मीद कर सकते हैं? लबालब भरी हुई अच्छाई? आपको अपनी समस्याओं के साथ बहादुरी और खुशी से संघर्ष करना चाहिए। आपको बुराइयों से लड़ना चाहिए। आपको अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। आप इन्हीं कारणों से इस वक्त पृथ्वी पर हैं। हमेशा इसे याद रखिए और बहादुर, साहसी और बुद्धिमान बनिए। आज आपको लग सकता है कि ईश्वर अन्यायी है, लेकिन एक दिन आपको जरूर पता चलेगा कि सर्वशक्तिमान ईश्वर ने जो किया वह बिल्कुल सही था। वही आपके और आपके प्रियजनों के लिए
सबसे श्रेष्ठ था। इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। वेरी नाइस अ, मैम। इस धन्यवाद सर। यस, आपको कुछ बोलना है तो बोल सकते हो मैम। जी। अ, कर्म सिद्धांत की बात हो रही है कि पिछले जन्मों के अपने कुछ कर्म होते हैं और इस जन्म के भी कुछ विचार होते हैं जो आपके हिसाब से सही होते हैं, मगर वास्तव में वो सही नहीं होते। मतलब आपको लगता है कि आपने अच्छा ही काम किया, अच्छा ही सोचा है, मगर इसके पीछे कहीं ना कहीं स्वार्थ की भावना होती है और चाहे अनचाहे आपसे वो पाप कृत्य हो जाता है। और पृथ्वी पर हमें भेजा ही इसीलिए गया है कि हम पूर्व जन्मों के और इस जन्मों के अपने सारे पाप धो सके, सुधार सके, अपनी आत्मा को शुद्ध कर सके। ये एक प्रशिक्षण केंद्र है और इसका हमें पूरा फायदा उठाना चाहिए इस अवसर का, और अपने आत्मा को शुद्ध करते हुए उच्चतर लोगों में जाने का प्रयास करना चाहिए मृत्यु के पश्चात। धन्यवाद। थैंक यू मैम, वेरी नाइस। यस, और कौन बचा है? यस, कुलमनी सर, आप पढ़ सकते हो या मैं पढ़ूं? मैं पढ़ सकता हूँ, बट आप पढ़िए। ओके ठीक है। ओके। 3 जून 1981, जीवात्मा मार्गदर्शक। पृथ्वी पर आप सब और यहाँ जीवात्मा जगत में हम सभी मनुष्य है, लेकिन हमारे स्वभाव अलग अलग है। याद रखें, पृथ्वी पर आप अपनी आत्मा को शुद्ध करने के उद्देश्य से आए हैं। इसलिए घृणा को छोड़ प्रेम अपनाइए, ईर्ष्या का त्याग कर समझदारी को अपनाइए, हृदय की कठोरता दूर कर दयालुता अपनाइए, बेईमानी और बेईमानी और चालाकियों को छोड़कर ज्ञान को अपनाइए, स्वार्थ को छोड़कर निस्वार्थता को गले लगाइए। इन्हीं रास्तों पर चलकर आप अपनी आत्मा को शुद्ध कर पाएंगे और स्वयं को उच्च स्तरों की ओर ले जा पाएंगे। ये बहुत अच्छी लाइन्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रूल है ना यूनिवर्स यूनिवर्स के, हमें खुद को विकसित करना है, तो ये रूल्स है। तो इस रूल को हमें फॉलो करता है। मुझे ये तो आ रहा है, स्वार्थ को छोड़कर ये जम रहा है, बेईमानी नहीं जमता है, चाणक्य भी नहीं जमता है, छोड़कर ही कहता है, हृदय की कठोरता दूर कर दयाल तो अपनाइए, इस ईर्ष्या का त्याग कर समझदारी को अपनाइए, ये भी आ रहा है। घृणा को छोड़ प्रेम अपनाइए, थोड़ा थोड़ा आता है। ये इस 4-5 लाइन से ना, ये बहुत ही मायने करती है। आप लिख के रखो, नहीं तो बाद में कभी भी ये करो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत अच्छा विकसित होना ना, मेरा ध्यान नहीं होता है, मुझे प्रॉब्लम है, ये है, ध्यान के साथ इन चीजों को भी याद रखना है। प्रैक्टिकल लाइफ तो ये इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी पर पुनर्जन्म का एक प्रकार का जुआ है। सूरदास की कहानी में आपने ये जरूर देखा होगा। हालांकि आप अपनी आत्मा को शुद्ध करके एक उच्च स्तर तक पहुंचे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए सर्वशक्तिमान ईश्वर ने आपको दुष्ट प्रभाव से बचने के लिए दोहरी सुरक्षा दे रखी है, ताकि आपका आध्यात्मिक पतन ना हो। इसमें से एक सुरक्षा तो आपका अपनी शक्तिशाली और सबसे उद्भुत अद्भुत अवचेतन मन है, जो हमेशा आपको बुराई के और बढ़ने से रोकता है, बशर्ते कि आपने उसका कहना न मानने का फैसला कर लिया हो और इसी कारण वह सुप्त हो गया हो। दूसरी सुरक्षा आपका जीवात्मक मार्गदर्शक है, जिसे कुछ लोग अभिभावक फरिश्ता कहते हैं। पृथ्वी की सभी आत्माओं के पास जीवात्मक मार्गदर्शक होते हैं, है जो जीवात्मा जगत से उन पर नजर रखते हैं। ये मार्गदर्शक आपको ये बताते हैं कि आपने कहाँ गलती की है। ये रहते हैं हमारे पास, हमेशा रहते हैं, किसी को दिखते किसी को नहीं दिखते, वो बात अलग है। ओके। आपका जीवात्मिक मार्गदर्शक आपके बारे में सब कुछ जानता है और आपको सही रास्ते पर कायम रखने के लिए संकेत देने की पूरी कोशिश करता है। आपका अवचेतन मन सुप्त होने से पहले आपके जीवात्मक मार्गदर्शक को पुकारता है और उसे कहता है कि अब मेरा कोई उपयोग नहीं रहा, इसलिए तुम मेरे कर्तव्यों का भी अतिरिक्त बोझ उठा लो। तो हमारे अवचेतन मन मीन्स क्या है कि
हम जब खुद से जुड़ते हैं ना, हम बोलते ध्यान में जुड़ो, खुद से जुड़ो, तो वो होना चाहिए अंतर्मन। ये अवचेतन मन से हम जुड़े ना, तो बाकी चीजों की किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती, आप अपना लाइफ जियोगे। आपके भौतिक मन के जरिए आपके सही रास्ते पर रखने में आपके मार्गदर्शक को बहुत कठिनाइयां होती है। मार्गदर्शक को सीमाएं लांघनी पड़ती है और आपके भौतिक मन को अपने अनुसार काम करने के लिए बाध्य करना पड़ता है। ऐसी स्थितियों में पृथ्वी के कुछ लोग भौतिक मन के जरिए भी कुछ भी सुन नहीं पाते। आपको दी गई दिशा निर्देश को आप अस्वीकार कर देते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाना जारी रखते हैं। आप सोचते होंगे कि आप दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और आप में से कुछ को इसमें आनंद भी आए, लेकिन सच तो ये है कि आप खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, और वह भी किसी अन्य की तुलना में सैकड़ों गुना अधिक। अपने अहंकार को अपनी जेब में रखिए और खुद से सवाल पूछिए कि दूसरों को नुकसान पहुंचाकर हासिल की गई सफलता अथवा दूसरों को नुकसान पहुंचाने से मिली हुई खुशी से क्या कभी आपको शाश्वत आनंद मिल सकता है? क्या इससे कभी आप उच्च स्तर की ओर जा सकेंगे? पृथ्वी पर कुछ वर्षों की खुशी के लिए क्या आप अपने वास्तविक और अनंत आनंद को त्याग कर हजारों साल तक नरक में जीना पसंद करेंगे? क्या यह मूर्खता नहीं? ऐसा पूछ रहे। तो जो हमारे पास है वो चीजें हैं, वो सस्ती है और और अमूल्य है, तो उसको हमें यूज करना चाहिए, यही है। यस। और कौन पूछा है? सुप्रिया जी को पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। 119। भाई आप ये कीजिए, अनम्यूट अनम्यूट कीजिए। यस। हाँ आ जी। रहा है। जुड़वा आत्माएं जीवात्माएं अपने प्रियजनों को उच्च स्तर की ओर ले जाने के लिए उत्सुक रहती है। वे हमेशा इस बात की कड़ी कोशिश करते हैं कि अपने प्रियजनों को वे गलत राह पर कभी न चलने की प्रेरणा दे सके, ताकि उन्हें कष्ट न भोगना पड़े। प्रत्येक आत्मा की एक जुड़वा आत्मा होती है। बड़ी मुश्किल हो जाती है जब एक जुड़वा आत्मा उच्च स्तर पर और दूसरी निम्न निम्न स्तर पर हो। जो आत्मा उच्च स्तर पर होती है उसे अपनी जुड़वा के समान स्तर तक पहुंचने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इस कारण जीवात्मा जीवात्मा जगत में उच्च स्तर पर स्थित आत्मा को पृथ्वी पर रहने वाले निम्न स्तर पर स्थित आत्मा को प्रोत्साहित करना पड़ता है। पृथ्वी पर की जुड़वा आत्मा को उच्च स्तर पर ले आना बहुत ही मुश्किल काम होता है। सभी जुड़वा एक साथ रहना चाहते हैं, चाहे उनकी दूसरी जुड़वा आत्मा बुरी हो या भली। पृथ्वी के जो लोग अपने अवचेतन मन को सुप्त हो जाने देते हैं और अपने जीवात्मिक मार्गदर्शक द्वारा भेजे गए संकेतों के अनुसार चलने से इनकार कर देते हैं, वे हम जीवात्मा के लिए वास्तव में समस्या बन जाते हैं। किसी एक जुड़वा के लिए अपने दूसरे साथी को सही रास्ते पर लाना बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत कम जुड़वा ऐसे होते हैं जो समान स्तर पर हो। इसलिए उच्च स्तर पर स्थित जुड़वा को अपने साथी के लिए 2-3 नहीं, 20-30 नहीं, नहीं 200 या 300 वर्ष, बल्कि कभी कभी तो 500 या 600 वर्षों तक इंतजार करना पड़ता है। जब कोई आत्मा पहले, दूसरे अथवा तीसरे लोक में पहुंच जाती है तो उसे उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए सैकड़ों पृथ्वी वर्षों का समय लगता है। कुछ को तो हजारों वर्ष भी लग जाते हैं। अपने साथी के लिए इंतजार करने वाली जुड़वा आत्मा इतनी प्रबल और सच्ची होती है कि वह अपने साथी की मदद करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेती है। पेज नंबर 120।
कभी कभी वे सफल हो जाती है, लेकिन ज्यादातर किस्मों में दरवाजा बंद करना। क्या हो रहा है सर? आवाज आती है क्या? हाँ आती है मैम। कभी कभी वे सफल हो जाती है, लेकिन ज्यादातर किस्मों में वे भी निम्न स्तर पर गिर जाती है। इस तरह जीवात्मा जगत और पृथ्वी गतिमान रहते हैं। इस तथ्य को दोहराने से हम अपने आप को रोक नहीं सकते। यदि पृथ्वी के लोग इतने बुद्धिमान होते कि वे अपने लिए क्या सही है और क्या गलत यह समझ पाते, या फिर जीवात्मा जगत से मिलने वाले संदेशों को प्राप्त करने की कोशिश करते, तो उनके लिए चीजों को समझना बहुत आसान होता। लेकिन धरती पर ज्यादातर लोग मृत्यु बाद के जीवन अथवा जीवात्मा जगत पर विश्वास ही नहीं करते। और यदि कुछ लोग विश्वास करते हैं तो यह जानना उनकी क्षमता से परे है कि हम कैसे संदेशों को भेज सकते हैं अथवा धरती के लोग उन संदेशों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आपकी दुनिया में कुछ ऐसे भी मूर्ख है जो यह कहते हैं कि मृत आत्माओं से बात नहीं करनी चाहिए। ऐसे करने से उनकी प्रगति रुक जाती है और वे परेशान हो जाती है। कृपया हमें गलत न समझे, लेकिन हम उन मूर्खों को यह कहने से अपने आप को रोक नहीं सकते कि यदि आप सचमुच बुद्धिमान और ज्ञानी होते हैं तो आप इस तरह नहीं सोचते। इसके अलावा ऐसे लोग जो जीवात्मिक संपर्क को रोकना चाहते हैं, वे इतने पापी और भ्रष्ट होते हैं कि वे इस बात से डरते हैं कि दुनिया सच्चाई जान लेगी और वे दूसरों को बेवकूफ बनाकर अपने बुरे कामों की जरिए नहीं रख सक पाएंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि उन्हें यह पता है सही क्या है, और वे कोशिश करते हैं कि दूसरे भी उनकी इस बात का विश्वास करें कि जीवात्मा जगत से संपर्क करने वाले झूठ या पागल होते हैं। यदि पृथ्वी के लोग हमारे साथ सहयोग करें तो हमारे लिए उन तक संदेश भेजना और उनकी मदद करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके बजाय वे यह गप हाकते हैं कि यह सब कुछ बकवास है, धोखा है, और इससे लोगों की मदद होने के बदले उनका नुकसान होता है। इसलिए हमें अपने संकेत भेजने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और वर्षों तक हमें इन लोगों के पीछे भागना पड़ता है ताकि वे सही रास्ते पर आ सके। हमारी इतनी कोशिशों के बाद भी कुछ आत्माएं अपनी धारणाएं नहीं बदलती। वे हमारी बातें नहीं सुनती और अपनी बुरी राह पर चलती रहती है। जब पृथ्वी की कोई दुष्ट आत्मा अपने अवचेतन मन को सुप्त हो जाने देती है और उसका जीवात्मिक मार्गदर्शन भी उस आत्मा को सही राह पर लाने में असफल हो जाता है, तब ऐसी आत्मा को सही राह पर लाने के लिए उसकी जुड़वा आत्मा के अलावा और कौन बचता है? पृथ्वी की किसी गिरी हुई जुड़वा आत्मा को उच्च स्तर तक उठाना और उसमें सुधार लाने की कोशिश करना जीवात्मा जगत की जुड़वा आत्मा के लिए बहुत कठिन काम होता है। इसलिए जो जरूरी है वह करे, खुद को सुधारे और उच्च स्तर के तेजी से बढ़े। पृथ्वी पर चंद वर्षों की मौज मस्ती और खुशियों के बारे में मत सोचिए, शाश्वत खुशियों के बारे में सोचे। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस, बराबर। यही है आत्मा का ऊपर हम्म। जाने के लिए जो जाता है वो कुछ साल तक नहीं लौट के आ सकता है, और लौट आने के लिए उनको सैकड़ों हजारों साल लगते हैं। यस, अभी इधर रुकेंगे, 20 पेज बराबर हुए, 10 बजे बराबर, 9 to 10 हो गया। यस, किसी को कुछ प्रश्न है पूछ सकते हैं। बारिश गिर रहा है। हाँ, बारिश गिर रहा है। यस, हमारी इधर आके गया। ठीक है। हाँ, गिर रहा है। यस। यस, किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। हमारा 121 पेज नंबर तक गए हैं हम अभी। ओके, कल पढ़ेंगे पर 2 दिन नहीं रहेंगे। हाँ नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं हुआ तो हम ध्यान करेंगे 9 बजे। हाँ। ठीक है। ओके, मैं नहीं रहूंगा, सुप्रिया जी नहीं रहेंगी, तो यस देखेंगे। स्मिता जी, आपके पास लैपटॉप है क्या, मोबाइल?
लैपटॉप है सर, लेकिन नेटवर्क की वजह से लैपटॉप में कनेक्ट होने के बाद वो कट जाएगा, तो इसीलिए मैं नहीं कर रही। ओके, मोबाइल से कनेक्ट कर पाओगे सभी लैपटॉप तो को? है, मोबाइल से कर सकते हैं सर, लैपटॉप से भी कर सकते हैं, लेकिन नेटवर्क का वो नहीं बता सकते, बहुत खराब है। ठीक है, मैं देता हूँ आपको पासवर्ड और ये मेरा भी देता हूँ, नेट गया है। देख लीजिए। कल है, कल कल रहेगा, 2 दिन बाद में नहीं रहेगा सेशन। मैं नहीं रहूंगा, आपको देखिए तो रिहर्सल ठीक है करते सर। हैं, ठीक। यस, ध्यान करेंगे फिर ना। कल पढ़ेंगे ना? कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों नहीं होगा। 20-20 पेजेस होते हैं। ठीक है, यस, तो ध्यान करेंगे हम। ये नहीं आए ना आज, ऋतु जी नहीं आई, और ये नहीं, ठीक है, खुश रहेगा वो। यस। मीता जी के लिए ध्यान करो। प्रमिला जी, प्रमिला जी है क्या, देखिए। हम्म। प्रमिला जी, प्रमिला स्मिता जी के मैडम लिए ध्यान ध्यान ले करो सकती है। सब मास्टर। हाँ थैंक यू, थैंक यू, प्रमिला जी ध्यान ले सब सकती है। मास्टर स्मिता जी के लिए ध्यान करो। हाँ, यस, स्मिता जी के लिए करेंगे आज। थैंक यू, थैंक यू, हाँ। यस, चलो, थैंक यू। आज स्मिता जी के लिए ध्यान करेंगे। चलो बैठिए फिर, अपना अपना कैमरा ऑन कीजिए, प्रेमिला जी नहीं है। यस, पुष्पलता जी, पुष्पलता जी नहीं, आप। मैं आत्मबंधन सर, मेरा ना नेटवर्क इशू बहुत हो रहा है, जा रहा है आ रहा है, जा रहा है आ हाँ रहा है। बहुत हो रहा है, मेरा भी जा रहा है। ओके, कल कल भी यही था, डांस कर रहा था नेटवर्क, आज भी वही है। और ये कब बंद हो जाएगा कोई पता बात- नहीं। ठीक है, ठीक है। ध्यान करेंगे, आराम से ध्यान करेंगे उसके लिए। यस, पुष्पलता जी आप ले सकते हो। सर ध्यान लेना है? हाँ, हाँ ले सकती हूँ। हाँ लीजिए, मैं म्यूजिक लगाता हूँ। वो कितना चाहिए बोल सकते हो, उतना हम रखेंगे म्यूजिक। ओके। सर अभी तो हम्म स्टार्ट नहीं हुआ। हम्म। आप आप आवाज आती है बोल दीजिए, मैं चालू करता हूँ आवाज। ओके। 1 मिनट। वो लास्ट पहले में सांस ऐसा हुआ है ले कि लो, पहले 3 बार सांस ले लो। प्रिया जी आपको रेडी होना है, ध्यान लेना है कहीं पर। क्योंकि हो गया, अभी बड़ों को लेना है, अभी नहीं, बाद में। यस। अभी ठीक है मैम। सर काफी है। ओके, गुड गुड। तो सर ये हीलिंग पर्पस का है या सिंपल आना पाना सती? अब आपका जो मन करे उठिए, मैं तो मोस्टली हीलिंग लेती हूँ। लीजिए मेरे कोई। साथ बहुत सदस्य ऐसे ही जुड़े हुए हैं। हाँ यस, स्मिता जी को फोकस करना है हीलिंग के लिए, और उनके साथ हमारा हो जाएगा। अच्छा, उनको मोस्टली अभी क्या प्रॉब्लम है? वो माइंड के लिए, मेंटल के लिए चाहिए, माइंड स्थिर मेंटल। नहीं है उसका, माइंड माइंड के लिए। ओके। लेकिन थोड़ी सी आवाज कम कर दीजिए म्यूजिक की। ओके, यस। ठीक है। यस सर। साढ़े अब दस से बजे तक, 10:30। सबसे पहले 3 लंबी गहरी सांसें भरेंगे, ओम का उच्चारण करते हुए उनको निष्कासित करेंगे। 1, 2,
तीन। ओम। सर्वप्रथम पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, समस्त एस्ट्रल मास्टर्स सभी के समक्ष आत्मवंदन करते हुए पूरे ग्रुप को एक श्रृंखला में बांधते सभी ध्यान अवस्था की ओर स्वयं को केंद्रित करेंगे। अपने पैरों को क्रॉस कर लेंगे, हाथों को क्रॉस कर लेंगे और जिस अवस्था में जो बैठ सकता है बैठ जाए। सहारा लेकर नहीं, बैठना है तो वो भी बैठ सकते हैं। प्रॉब्लम ज्यादा हो तो लेट सकते हैं, अन्यथा बैठकर ध्यान करें तो ज्यादा सही रहेगा। अपनी आंखों को सहजता से बंद करेंगे और शरीर को एकदम ढीला और ढीला सहज शांत करते मन ही मन अपने पूरे आंतरिक और बाह्य शरीर को शांत होने का आदेश देंगे, जिससे हम अल्फा लेवल में जाने की कोशिश करें। अपने पैरों की उंगलियों को शांत होने का आदेश दें। मन ही मन पैरों की उंगलियां शांत हो गई। दोनों पैरों के तलवे शांत हो रहे हैं। आपकी पिंडलियां शांत होती जा रही हैं। आपके घुटने शांत होते जा रहे हैं। आपकी थाइज रिलैक्स फील कर रही। टेलबोन, pelvic bone, pelvic मसल्स शांत होते जा रहे। धीरे धीरे आपका मूलाधार चक्र और उससे जुड़े सारे अंग शांत होते जा रहे। अब आपकी ऊर्जा स्वाधिष्ठान चक्र और उससे रिलेटेड सारे वायु और आंतरिक शांत होते जा। धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं। आपका मणिपुर चक्र और उससे जुड़ा हुआ संपूर्ण पाचन तंत्र शांत होता जा रहा, एकदम शांत, एकदम संतुलित। और आगे बढ़े। आपका अनाहत चक्र एकदम शांत होगा, उससे जुड़े हुए हृदय, फेफड़े, छाती, कमर का पीछे वाला भाग, कंधे, सर्वाइकल एरिया शांत होता जा। आपके दोनों शोल्डर्स, एल्बो, रिस्ट, palm and fingers रिलैक्स हो गई, रिलैक्स वापस आएंगे। आपका विशुद्धि चक्र, उससे जुड़ा हुआ थाइमस ग्लैंड, आपकी ठोड़ी, मुंह,
गला, गाल, मुंह के अंदर वाला भाग, कान, सभी शांत होते जाते हैं, एकदम शांत। आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड्स, आपका लेफ्ट ब्रेन, आपका राइट ब्रेन, आपकी आईज, आपका आज्ञा चक्र, संपूर्ण आंतरिक और बाह्य शांत होते जा रहे हैं। आपके सिर के ऊपर वाला भाग जो लगभग 6 से 8 इंच ऊपर, जो सहस्रार की स्थिति है, उसको शांत होते महसूस करें, महसूस करें अपने पूरे शरीर को, इसकी एक एक कोशिका को शांत होने का मन ही आदेश दे। वो शांत हो गई। आपके सातों चक्र अलाइन हो गए, वे स्वस्थ, संतुलित, समन्वित रूप से क्रियान्वित हो रहे हैं, ऊर्जान्वित हो रहे हैं। अब ब्रह्मांड से अपने मिस्टर पिरामिड बर्ड से एक हल्की गुलाबी ट्रांसपेरेंट कलर की पिरामिड का आह्वान करेंगे। ये हल्के गुलाबी कलर के पिरामिड के ऊंचे आपको शांत, स्वस्थ, संतुलित, ऊर्जान्वित, स्वास्थ्य की निरंतर हील करती रहेंगी। महसूस करें कि हम सभी एक लाइट पिंक कलर के पिरामिड के अंदर स्वस्थ, संतुलित, समन्वित, ऊर्जान्वित रूप से ध्यान में बैठ चुके। धीरे धीरे हम मदर अर्थ से जुड़ते जा रहे हैं और पिरामिड के ऊपरी हिस्से से हमें आकाश तत्व की परिसीम तत्व महसूस हो रही। और एक वाइट लाइट कलर की ऊर्जा इस पिरामिड से होते हुए आपके ब्रह्मरंध्र से होते हुए आपके राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन में निरंतर वहां पर मौजूद सारी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर फेंक रही। ये ऊर्जा ब्रह्मांड में जाकर प्रकाश के रूप में बदल ये वाइट लाइट आपके पूरे ब्रेन को साफ कर चुकी, संतुलित कर चुकी, ऊर्जान्वित कर चुकी। धीरे वाइट लाइट आपके आज्ञा चक्र और उससे जुड़े सभी वायु और आंतरिक अंगों को सिंचित करती आपके विशुद्धि चक्र में जा पहुंचे। धीरे धीरे वाइट लाइट आपके
अनाहत चक्र और उससे जुड़े सभी अंगों को प्रकाशित करती, ऊर्जान्वित करती। आपके मणिपुर चक्र, चाप वहां उपस्थित समस्त उपापचय की क्रियाओं शांत, स्वस्थ, संतुलित, समन्वित, कार्यान्वित करते हुए इस ऊर्जा ने आपके मणिपुर चक्र में बेहतर और बेहतर, अत्यधिक बेहतर बना दिया। जिससे आपकी भावनाएं और मस्तिष्क का संतुलन निरंतर संतुलित रूप से संचारित हो। अब ये व्हाइट लाइट आपके स्वादिष्टान चक्र में प्रवेश करने, उससे जुड़े समस्त बाह्य और आंतरिक इस ऊर्जा से भर चुके, शांत, संतुलित, समन्वित होकर सभी अंगों को ऊर्जान्वित करके ये ऊर्जा आपके मूलाधार चक्र के निरंतर बहती जाए, जिससे आपकी टेलबोन, पेल्विक बोन, पेल्विक मसल स्वस्थ, संतुलित, ऊर्जान्वित हो रहे हैं। धीरे ये ऊर्जा आपके थाइस, आपके घुटनों के जोड़ों में उपस्थित मज्जा हम सभी को शुद्ध, संतुलित, समन्वित, ऊर्जान्वित करते हैं। आपके काफ मसल्स प्रवाहित हो रहे हैं। ये ऊर्जा एंकल्स को बहती बढ़ती। अभी ऊर्जा आपके तलवों को शुद्ध, संतुलित, समय और ऊर्जान्वित करते हैं। आपके पंजों में जा पंज आपके संपूर्ण शरीर बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से भरकर इसने आपको स्वस्थ, संतुलित, ऊर्जान्वित कर दिया है। जो अतिरिक्त ऊर्जा आप में प्रवाहित हो वो समाहित कर धीरे धीरे आप स्वयं और सुरक्षित, स्वस्थ, संतुलित महसूस करें। लाइट ग्रीन कलर की ऊर्जा निरंतर आपके ब्रह्मरंध्र से हो ऊपर चढ़ चुके हैं। किसी भी महसूस कीजिए
ऊर्जा से भरती जाए। अभी सोचिए बस एकदम शांत, स्वस्थ, के आज्ञा चक्र और उससे जुड़े सभी आंतरिक विशुद्धि चक्र प्रवेश करें। कुंठित भावना जिनके आपका थाइमस ग्लैंड ब्लॉक हो चुका, उनको शुद्ध करने, स्वस्थ करने, संतुलित करने। अब ये ऊर्जा आपके अनाहत चक्र और उससे जुड़े हुए समस्त बाह्य और आंतरिक अंग स्वस्थ, संतुलित और जागृत करते हुए आपके मणिपुर चक्र जागृत आपके सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों में जाकर उनको पिट्यूटरी ग्लैंड से मिला रही, समन्वित कर रही, ताकि समस्त ग्रंथियां अपने अपने कार्य को संतुलित रूप से ऊर्जा में कार्यान्वित कर सके। इस ऊर्जा में आपके लीवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, पेनक्रिया, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन सभी को हील करना शुरू कर दें। धीरे धीरे सभी अंगों को शांत, स्वस्थ, संतुलित, ऊर्जान्वित करते हुए आपके किडनी में चाप वहां पर उपस्थित वे शिथिल कोशिकाएं जो अच्छे से कार्य करने में सक्षम नहीं, उसको ऊर्जान्वित करते, आपके स्वादिष्ठान चक्र को ऊर्जान्वित करते, ये आपके मूलाधार चक्र प्रवेश करते, स्क्रीन कलर लाइट ट्रांसपेरेंट एनर्जी में आपके मूलाधार चक्र, आपके पैल्विक बोन, पैल्विक मसल्स, टेलबोन पूर्ण रूप से ऊर्जान्वित कर दिया है और आपके थाइस धीरे धीरे इस ऊर्जा से स्पंदित हो गई। अब ये ऊर्जा आपके घुटनों में पहुंच गई, आपकी पिंडलियों में होते हुए ये ऊर्जा आपकी टखनियों यानी एंकल्स में प्रवेश कर धीरे धीरे इस ऊर्जा ने आपके तलवों को, पंजों को, आपके पूरे शरीर के एक एक कोशिका को पूर्ण रूप से ऊर्जान्वित कर दिया। जो अतिरिक्त ऊर्जा इस समय प्रवाहित हो रही वह धरती में समाहित होती जा रही, समाहित होती जा रही। अब एक लाइट कलर की
वायलेट कलर की एनर्जी ब्रह्मरंध्र से होते हैं आपके शरीर के सातों चक्रों में और उनसे जुड़े सभी आंतरिक और बाह्य अंगों को स्पंदित करने ये ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। किसी भी प्रकार कोई भी अवरोध इससे संतुलित स्वस्थ ऊर्जान्वित हो जाए। महसूस कीजिए आप इस ऊर्जा में आंतरिक बाह्य रूप से बह रहे हैं, बढ़ते हैं, बढ़ते जा जो अनावश्यक ऊर्जा पिरामिड में इकट्ठी हो चुकी उसको धरती माता ने अपने अंदर समाहित कर लिया। पिंक लाइट की एनर्जी से आपका पूरा शरीर आंतरिक रूप से बाह्य रूप से भर चुका स्पंदित हो रहा जिससे आप बेहतर और बेहतर और शांत संतुलित समन महसूस कीजिए। इस पिरामिड में आप अगले 24 आवर्स के एकदम शांत स्वस्थ संतुलित सुरक्षित हो गए। कोई भी अनावश्यक ऊर्जा इस पिरामिड प्रवेश नहीं कर सकती। सभी सकारात्मक ऊर्जा आने जाने के इस पिरामिड में समस्त रास्ते खुले। आप स्वयं को संपूर्ण ऊर्जाओं में हल्का और शांत एकदम शांत और शांत महसूस कीजिए। आप शांत होते जा रहे हैं। ये सांसों को धीरे धीरे महसूस कीजिए। महसूस कीजिए आती विश्वास जाती विश्वास किसी भी महसूस कीजिए। किन्हीं भी भावनाओं को अपने हावी न होने दें, इससे प्रभावित न हो। आप एकदम संतुलित शांत स्वस्थ सुरक्षित 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 सहज भाव से एकत्व भाव में महसूस करें और
अपने से जुड़े, हर एक चीज, हर उस सुविधा, हर उस परिस्थिति, हर चीज को थैंक यू कहें, जिनके कारण इस अर्थ प्लेनेट पे आपकी लर्निंग्स हो रही, लर्निंग्स हो रही। यूनिवर्स, वो हर चीज जो आपसे जुड़ी है, थैंक यू कहें, थैंक यू, थैंक यू। अपने पाँव की उंगली, अपने पूरे शरीर, अपने हाथों की उंगली धीरे धीरे खोलेंगे, वापस आने की कोशिश करते हैं। उंगलियों को अपनी आंखों पे रखते हैं, अपनी प्यारी सांसों के साथ जुड़ते, अपनी आंखों को खोलें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। थैंक यू, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रहते हो आप, बहुत बढ़िया, थैंक यू। यस, किसी को कुछ अनुभव शेयर करना है, कुछ बोलना है तो बोल सकते हो। सुप्रिया जी,